बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमत के साथ मैं इरफान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की रेसिपी है अलसी की पिनिया। सर्दी की सौगात है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही सेहतमंद और ताकतवर चीज़ है। तो आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी अलसी की पिनिया और देखते हैं अलसी की पिनिया बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जी नाज़रीन, अलसी की पिनिया बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़ तकरीबन 450 ग्राम, या आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, आधा किलो भी ले सकते हैं। आटा आधा किलो, ये चक्की वाला आटा है, आपने थैले वाला आटा इस्तेमाल नहीं करना, आपने चक्की वाला आटा इस्तेमाल करना है। अलसी आधा किलो, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। देसी घी तकरीबन 450 ग्राम। बादाम और अखरोट 1 कप। 4 गूंद 125 ग्राम। बारीक कद्दूकश किया हुआ नारियल तकरीबन 1 कप और फूल मखाने तकरीबन 1 कप। तो आइए नाज़रीन, अलसी की पिनिया बनाने की जो रेसिपी है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलसी को जो है वो भून लेंगे। अब हम इसके अंदर अलसी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको भून लेंगे। अलसी जो है वो चिड़चिड़ की आवाज़ करते हुए भूनती है। आप देख सकते हैं अलसी में से जो भुनने की आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। आपने चम्मच को चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे से जल जाएगी। अलसी हमारी तकरीबन भुन गई है। चम्मच को आपने चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं वरना ये नीचे से ज़्यादा जल जाएगी। अब हम चूल्हे को बंद करके इसको उतार लेंगे। चूल्हे के ऊपर दूसरा पैन रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर आटा शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको भूनेंगे और इसको आपने हल्की आंच पर भूनना है। जाएगा, आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और इसमें खुशबू भी आने लगी है। नाज़रीन, आटा जो है वो भून चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा घी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 गूंद डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूंद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो रही है। जब ये फ्राई हो जाती है ये फूल जाती है। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह गूंद जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा जो है वो हम भून लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी घी में फूल मखाने डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इनको रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा घी मज़ीद शामिल करेंगे ताकि फूल मखाने जो हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। जी नाज़रीन, हमारे फूल मखाने जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में थोड़ा सा घी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये मेरे पास अलसी है जो हमने भूनी थी, इसको मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो इसको मोटा मोटा कूट भी सकते हैं, चाहें तो इसे बारीक ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने इसको बारीक ग्राइंड कर लिया। ये शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और साथ ही कद्दूकश किया हुआ बारीक नारियल ये शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे। नारियल को अलग से घी में नहीं भूना जाता क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसीलिए हम इसको अलसी के साथ थोड़ा सा जो है भून रहे हैं। जी नाज़रीन, अलसी हमारी भून चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और गुड़ का जो है वो शीरा तैयार करेंगे। मैंने गुड़ को जो है वो मोटा मोटा कूट लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे और इसका एक तार का जो है वो शीरा तैयार करेंगे। नाज़रीन, हमारा एक तार का शीरा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ पे डाल के इस तरह से चेक करेंगे। अगर एक तार बन रहा है, इसका एक तार बन रहा है। अब हम इसको उतार लेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। जी नाज़रीन, अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये हमारे पास अलसी है। अब हम इसके अंदर भुना हुआ आटा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने आटे और अलसी को मिक्स करना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं और आटे की जो है वो इसमें गुठलियाँ ना रहें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मैंने तमाम चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, गूंदें, फूल मखाने, इन सबको जो है वो मोटा मोटा कूट लिया है। ये शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर एक तार का शीरा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये सख्त होना शुरू हो गया है। ये हमारा जो मटेरियल तैयार हो चुका है पिन्नियों के लिए। अब हम इसकी पिन्नियाँ बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना साइज़ आप रखना चाहें रख सकते हैं। इस साइज़ की आप पिन्नियाँ बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बड़ा साइज़ कर लें, छोटा साइज़ कर लें। इसी तरह से हम सारी पिन्नियाँ जो है वो बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलसी की पिन्नियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर। और बहुत ही ताकतवर और सेहतमंद चीज़ है। घर वालों के तमाम अफराद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की रेसिपी अलसी की पिनिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशी अता करे। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।